हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनट पर बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी डेली इंग्लिश की क्लास होती है और आज अपनी क्लास फिर से एक्टिव पैसिव की है। और इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव की 2 क्लासेस पहले ऑलरेडी ले रखी हैं। आई थिंक 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, 3 है ना। तो ये अपनी लास्ट क्लास होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपका फाइनल एक्टिव पैसिव आज टॉपिक ख़त्म करना है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होगा, तो आप उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करूँ टॉपिक। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर जरूर करें, है ना। और आप एग्ज़ाम प्रेप को भी ज्वाइन करें और डाउटनट पर भी ज्वाइन कर लें, है ना, जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी क्लास पढ़ेगी उस सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो क्लास को शुरू करें और देखिए क्या है आज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरफ हमें बढ़ना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, अपने आप में ही चेंज होगा। यानी कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस एज अ सेम क्या होगा जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने किया था। चलिए देखते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो आपका होता है इसको आप कैसे चेंज करेंगे, है ना। इसको आप चेंज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो चेंज होता है बच्चों, है ना, वो अपने आप में ही चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखिए। जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का ही रोल होता है ना, मेनली वर्ब का रोल होता है, इसलिए मैं वर्ब को ही लिखता हूँ, है ना। अब जब इसको आप चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज वर्ब अभी भी होगी, है ना। बट आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक और वर्ड यहाँ पर ऐड होगा, वो क्या होगा, बीइंग, है ना। उसके बाद आपको पता है, मैंने कई बार रिपीट किया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई आता है और अदर जो आपकी चीज़ें बची हुई हैं यानी कि ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आपको मेन वर्ब से रिलेटेड ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आपको मेन होता है वर्ब का खेल, है ना। अगर वर्ब को आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल है, कैसे आप डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। I was writing a letter. I was writing a letter, है ना। I was writing a letter। अब देखिए यहाँ पे a letter दिया हुआ है। a letter को आप पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये रहा आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया a letter, ठीक है। उसके बाद अ लेटर भी सिंगुलर है और पास्ट की वजह से वॉज आएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब। तो अ लेटर वॉज, देन आपको क्या यूज़ करना है, बीइंग। एंड राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। गॉट इट। सो क्या होगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर। अ लेटर वॉज रिटन, सॉरी, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ये हो गया आपका क्या, सेंटेंस। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, एक दो एग्जांपल और, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्टिव पैसिव समझाने की कोशिश की है। कुछ भी मैंने इसमें आपको ना तो रूल मैंने ये कहा है कि आप रूल नंबर 1 डालिए, 2 डालिए, ऐसे करके पूरे पॉइंट नोट कीजिए। मैंने एज अ बिल्कुल सम की तरह आपको मैथ्स की तरह इंग्लिश को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेन अब मैंने जो चेंज करना है मैंने वही बताया है, फालतू की चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। तो आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। पर इसके लिए ये है कि आपको स्टार्टिंग से सारे एक्टिव पैसिव की क्लास देखनी पड़ेगी, यानी पिछली जो 3 क्लासें हुई हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने इसीलिए एक क्लास में पूरा एक्टिव पैसिव खत्म करने की कोशिश नहीं की है कि एक क्लास में मैंने पूरा खत्म कर दिया होता। आधे घंटे 40 मिनट की क्लास में मैंने 10-10, 15-15 मिनट की क्लास ली है, ताकि आप इजी वे में एक बार 15 मिनट की क्लास देखें तो कम से कम 2 रूल तो आपको पता चल ही जाए, है ना। आसानी से आप सीख सकें। फिर नेक्स्ट 15 मिनट की क्लास देखें तो फिर से आप कुछ सीखें, फिर नेक्स्ट 15 मिनट की क्लास देखें तो फिर से आपको सीख जाए, है ना। ऐसे आपको पता भी ना चले कि आप कब एक्टिव पैसिव बनाना सीख चुके हैं। तो बस यही मैंने सोचा आपके साथ कुछ नया करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इजी वे में मैंने आपके सामने कंटेंट डिलीवर किया है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके लिए आपको पूरी क्लास एंड तक जरूर देखनी होगी और इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो भी आपको वॉच करनी होगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, वाई आर यू अब्यूजिंग द पुअर ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इंटेरोगेटिव। वाई आर यू, ये ओ है, वाई आर यू abusing
द पुअर ओल्ड मैन, द पुअर ओल्ड मैन, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वाई जब भी दिया होगा, हु को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा आपको वैसे ही लिखना है ना, वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ, वर कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आर होता तो आर के अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ मेन चीज़ ये है कि आपको ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कि नहीं। तो द पुअर ओल्ड मैन, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और पुअर ओल्ड मैन है, तो दैट्स वाई आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा और वर्ब की प्लेस पे ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो वाई वॉज द पुअर ओल्ड मैन बीइंग का आपको यूज़ यहाँ पे करना है आफ्टर सब्जेक्ट, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद, है ना, आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ट्रांसलेशन की क्लास और देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बीन, ट्रांसलेशन में बीन का यूज़ होता है ना, BEEN, कैसे आप उसके थ्रू समझ जाएंगे कि क्यों मैंने यहाँ बीन का यूज़ आगे किया है ना। तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन की क्लास भी देख सकते हैं। तो वाई वॉज द पुअर ओल्ड मैन बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, क्लियर। थर्ड फॉर्म आनी है तो वाई वॉज द पुअर ओल्ड मैन बीइंग एब्यूज्ड बाय यू, बिकॉज यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि जब आप एक्टिव से पैसिव इंटरोगेटिव का बनाते हैं, इंटरोगेशन का मार्क्स आता है, बट अगर यही आप डायरेक्ट बना रहे होते तो वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि आप वहाँ पर असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड हु को छोड़कर कोई आएगा तो आपको वैसे ही यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जहाँ होगी वहीं पे प्लेस पे रखेंगे, यानी सिंटैक्स आपको जो ऊपर दिया उसी के हिसाब से आप फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये तो रही अपनी बात इंटरोगेटिव की, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक निगेटिव सेंटेंस का भी ले लेते हैं। द पोस्टमैन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, द पोस्टमैन नॉट डूइंग हिज वर्क, है ना। ये रहा आपके सामने एक निगेटिव। मैं हर टाइप का सिंटैक्स आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे द पोस्टमैन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वॉज भी यूज होगा। ओके, द पोस्टमैन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। ये देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। मैंने उस दिन बताया था ये हिज आपका प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन है ना। तो हिज वर्क, देन उसके बाद अभी भी वॉज का यूज़ होगा बिकॉज ये सिंगुलर है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है, बस आपको बीइंग और लगाना है। तो द हिज वर्क वॉज नॉट है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। क्लियर, बीइंग वर्ड और यूज़ करना है। हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। क्लियर, तो क्या होगा, हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाय द पोस्टमैन। क्लियर, हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाय द पोस्टमैन। ये हो जाएगा आपका क्या, इसका चेंज करके सेंटेंस आपका ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको असर्टिव भी बताया, इंटरोगेटिव भी बताया, और उसके बाद एक निगेटिव सेंटेंस भी आपके साथ सॉल्व कराया आपको, है ना। मैं हर टाइप का सेंटेंस बताता चला हूँ, तो कि बाद में सेंटेंस वाइज क्लास को लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप साथ ही साथ समझते चलें, आसानी से समझते चलेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। प्रैक्टिस से ही आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव को अच्छे से सीख सकते हैं, वरना दसों बार आप रूल पढ़ेंगे और हरदम आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके लिए आपके पास जो भी रेफरेंस हो आप उसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए क्या है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हैड। क्लियर, उसके बाद वर्ब थर्ड आप यहाँ भी यूज़ करते हैं, है ना। मेन मैं आपको बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझाना चाह रहा हूँ, आप वो समझ जाइए। पैसिव वॉइस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है,
है ना, बस आप इतना समझ जाइए। पास्ट परफेक्ट में भी आपको पता है हैड होता है ना, बीन आता है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी आती, बट आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है तो वर्ब थर्ड का यूज़ करना है, बस यहीं पे सिंटैक्स बदलेगा, इसलिए जो बदल रहा है मैं बस उतना ही आपको बताता चल रहा हूँ, इतने से ही आपका काम हो जाएगा, है ना, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। फालतू का मैं पूरा सेंटेंस सिंटैक्स लिख दूँ और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो बस ये आपके लिए मेन था जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखाई, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, कोई लैंग्वेज नहीं लिखाई, आपको मेन पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सकें, ठीक है। अगर ये क्लास आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, तो इसके लिए आप पहली क्लास जरूर देखें जिसमें मैंने डिटेल डिस्कस किया है कि क्या है एक्टिव पैसिव, कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप पूरी क्लासेस देख लेंगे आपको बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा एक्टिव पैसिव की क्या है ये एक्टिव पैसिव, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉयज हैड वॉन द मैच, द बॉयज हैड वॉन द मैच। क्लियर। अब यहीं पे देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैच वर्ड जो दिया है इसके साथ आप दा का यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं इसी की जगह किसी गेम का नेम होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना, तो इनके साथ दा का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको चेंज करते हैं। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो देखिए क्या लिखेंगे आप, द मैच। क्लियर। द मैच हैड बीन। क्लियर। थर्ड फॉर्म, अब इसमें इजी ये होगा कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दी है तो इसका इजी यूज ये है कि आपको बस वैसे ही लिख देना है। देखिए कितना इजी है ना। द मैच हैड बीन वॉन बाय द बॉयज। क्लियर। द मैच हैड बीन वॉन बाय द बॉयज, ये आपका हो गया क्या, इसका सेंटेंस। क्लियर। ऐसे आपको चेंज करना है। एक सेंटेंस और आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना, एक सेंटेंस और देखिए दिया हुआ है, सेंटेंस इसके बाद दिया हुआ है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस और दिया हुआ है, वाई डिड यू नॉट, बट ये तो आपके पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये जैसे दिया हुआ है, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली, है ना, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर है ना, लिविंग दिल्ली, लिविंग दिल्ली। क्लियर। ये आपका सेंटेंस, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली। तो आप देखिए हैड दिया हुआ है, आपको बस यहाँ आसान ये है पास्ट परफेक्ट में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होनी है, आपको वैसे ही लिख देना है ना। हैड आपने लिखा, हैड, उसके बाद देखिए हैड दे कॉल्ड यू बिफोर, है ना, दे कॉल्ड यू, ये रहा आपका सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना है तो हैड यू, है ना, ये आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, बीन, हैड यू बीन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर। अब यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिफोर लिविंग, ठीक है, बिफोर लिविंग दिल्ली बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना अच्छा सा सेंटेंस था, वैसे होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, छोड़ देते तुरंत, है ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेशन का मार्क भी है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है तो हेड तो रहेगा ही। देन देखिए ये है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, बस आपको इतना पहचानना है, अदर जो भी है वो वैसे ही पेस्ट हो जाना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यू आ जाएगा, हैड यू बीन, क्योंकि बीन आपको यूज़ करना है, आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर लिविंग दिल्ली बाय देम। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। और ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, उसका पैसिव वॉइस आपको नहीं चेंज करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये चार ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
अदर जो टेंस हैं आपके उसका पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें मैंने अब आपका प्रेजेंट और पास्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका सिर्फ बचा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व कराऊंगा। और उस क्लास में मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि ओवरऑल पूरे एक्टिव पैसिव में 10 सेंटेंस ऐसे निकालूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, रिवीजन हो जाए आपका पूरा एक्टिव पैसिव उससे, और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी, फटाफट दोनों टेंस कवर करने के बाद मैं आपके साथ वो 10 to 15 सेंटेंस क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, जिससे पूरा ओवरऑल एक्टिव पैसिव आपका रिवीजन हो जाए, आप रिफ्रेश हो जाए दोबारा से, है ना, कि एक्टिव पैसिव आपने पिछला कितना सीखा है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए आपको बस पढ़ते रहना है और शेयर जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुँचाना है, ताकि उनको भी ये ऐसी कॉन्सेप्ट उन तक भी पहुँच पाए, है ना। जो नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उन तक भी ये क्लास जरूर पहुँचनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे। प्रीवियस क्लासेस आप जरूर देखें, आपको हेल्प मिल सकती है ना। और अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ ऑथेंटिक कुछ मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, तो आप शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ें, है ना। दोनों प्लेटफॉर्म आपके हैं और इससे जरूर जुड़ें, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।